सियोल की रात के बीचों बीच एक लड़की अपने खोए हुए गुड़िया को ढूंढने के लिए पार्क में इधर उधर दौड़ रही है। जब वह आखिरकार अपना खिलौना ढूंढ लेती है तो उसके पीछे आसमान में चिंगारियां दिखाई देती हैं। वह मुड़कर देखती है और चीख पड़ती है जब वह एक विशालकाय राक्षस को बस वहां से गुजरते हुए देखती है। 25 साल बाद न्यूयॉर्क में ग्लोरिया एक लंबी रात के बाद अपने अपार्टमेंट लौटती है। उसका बॉयफ्रेंड टिम बहुत गुस्से में है, इसलिए वह बड़बड़ाने लगता है और बताता है कि ग्लोरिया के नौकरी खोने के बाद से वह बस सोफे पर पड़ी रहती है और पार्टी करती है। वह उसकी शराबी हालत से तंग आ चुका है, इसलिए वह उससे ब्रेकअप कर लेता है। टिम ने पहले ही उसकी सारी चीजें पैक कर दी हैं और चाहता है कि वह उसके काम से लौटने से पहले चली जाए। टिम के जाने के बाद ग्लोरिया के पार्टी वाले दोस्त अपार्टमेंट में घुस आते हैं, लेकिन वह इतनी हैरान है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाती। कुछ समय बाद ग्लोरिया अपने बचपन के घर एक छोटे से शहर में लौट आती है। घर में तो फर्नीचर भी नहीं है, इसलिए वह फर्श पर ही सोती है। अगली सुबह वह एयर मैट्रेस खरीदने के लिए दुकान जाती है और अपने बचपन के दोस्त ऑस्कर से टकरा जाती है, जो उसे बाहर घूमने के लिए कहता है। ग्लोरिया मान जाती है, जबकि वह दिखावा करती है कि वह छुट्टियों पर है। ऑस्कर के बार में ग्लोरिया बार बार अपना सिर खुजाती रहती है। वह बताती है कि यह एक नर्वस टिक है, जो कभी कभी उसे होने वाली अजीब खुजली के कारण होता है। बाद में ग्लोरिया ऑस्कर के दोस्तों जोएल और गार्ड से मिलती है और बातचीत के दौरान पीने से बचने की कोशिश करती है। हालांकि जब ऑस्कर उसके सामने बियर रख देता है तो वह आखिरकार पी ही लेती है। बार बंद होने के बाद यह ग्रुप रात भर बातें करता है और शराब पीता है। जोएल ग्लोरिया को चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वह पीछे हट जाती है। ऑस्कर यह देखता है और अपने दोस्त पर चिल्लाता है, फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। ग्लोरिया अपना गद्दा पार्क के रास्ते घसीटते हुए घर ले जाती है, लेकिन उसे लगाने से पहले ही सो जाती है। वह सपना देखती है कि वह अपने छोटे रूप में पार्क में है, जहां वह हवा के तेज होने और आसमान में बिजली चमकने को देखती है। उसकी बहन का फोन कॉल उसे जगा देता है और वह उसे सियोल में एक राक्षस के हमले के बारे में बताती है। ग्लोरिया जल्दी से अपना कंप्यूटर लाती है और एक विशाल राक्षस को शहर में चलते और भारी तबाही मचाते हुए देखती है। फिर वह टिम को इस घटना के बारे में बात करने के लिए कॉल करती है, लेकिन टिम बताता है कि यह 9 घंटे पहले हुआ था, जिसका मतलब है कि वह फिर से पी रही थी और असली दुनिया को नजरअंदाज कर रही थी। निराश ग्लोरिया उसकी कॉल काट देती है। शाम को ग्लोरिया बार में लौटती है और फिर से पीते हुए बड़ी स्क्रीन पर राक्षस की फुटेज देखती है। रिपोर्टर उन सभी पीड़ितों के बारे में बात करते हैं जो हमले के दौरान मारे गए और बताते हैं कि हवा दूषित हो गई है। बार छोड़ने के बाद ग्लोरिया ताजी हवा लेने के लिए पार्क जाती है और एक बेंच पर सो जाती है। अगली सुबह वह टिम को कॉल करती है, लेकिन वह समझ जाता है कि वह नशे में है और उस हालत में उससे बात करने से इनकार कर देता है। निराशा में ग्लोरिया फोन जमीन पर फेंक देती है। इसके बाद ग्लोरिया घर जाती है और बिस्तर को फुलाने के लिए उसमें प्लग लगाती है, लेकिन सो जाती है। वह ऑस्कर के डोरबेल बजाने से जाग जाती है। वह उसके लिए एक पुराना टीवी लेकर आया है और जब वह उसे सेट कर रहा होता है तो बताता है कि मॉन्स्टर फिर से सियोल में दिखाई दिया। हालांकि वह बस वहीं खड़ा रहा और हाथों से इशारे करता रहा। उसने कुछ इमारतों को नष्ट कर दिया और कुछ लोग घायल हो गए, लेकिन यह पिछली बार की तरह पूरी तरह से हमला नहीं था। मॉन्स्टर 8:05 बजे दिखाई दिया, जो कि पिछली रात और 25 साल पहले उसकी उपस्थिति के समय के समान है। उस समय लोगों को लगा था कि यह एक धोखा है, क्योंकि सिर्फ एक ही तस्वीर थी, लेकिन अब यह कहानी सच साबित हो गई है। जाने से पहले ऑस्कर उसे बार में नौकरी का ऑफर देता है और ग्लोरिया उसे गले लगाकर स्वीकार कर लेती है, लेकिन वह तब विचलित हो जाती है जब वह मॉन्स्टर का सिर खुजलाते हुए वीडियो देखती है। उस रात बार में ग्लोरिया अच्छा काम करती है, लेकिन वह मॉन्स्टर की खबरों के लिए बड़ी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाती। उस प्राणी ने ऐसा इशारा किया जैसे वह जमीन पर कुछ फेंक रहा हो। अगले दिन घर पर ग्लोरिया पहले हमले की फुटेज देखती है और नोटिस करती है कि मॉन्स्टर कुछ अपने ऊपर घसीटता हुआ दिखाई देता है, कंधे पर। फिर ग्लोरिया पार्क जाती है और महसूस करती है कि वहां जो इशारे उसने किए वही इशारे उस राक्षस ने भी दोहराए। अगले कुछ दिनों तक वह राक्षस दिखाई नहीं देता। लोगों के पास तरह तरह के अजीब सिद्धांत हैं, जैसे कि वह राक्षस कोई मशीन है जिसे कोई दूर से नियंत्रित कर रहा है, क्योंकि वह कभी नीचे नहीं देखता। ग्लोरिया अपनी जांच जारी रखती है और सियोल तथा अपने गृहनगर के बीच समानांतर नक्शे बनाती है। एक सुबह वह आखिरकार अपने सिद्धांत की परीक्षा लेती है। ठीक 8:05 बजे वह खेल के मैदान में कदम रखती है और बेतरतीब ढंग से अपने हाथ हिलाने लगती है। फिर वह घर भागती है ताकि समाचार देख सके। राक्षस कोरिया में प्रकट होता है और वही इशारे करता है जो उसने किए थे, जिससे यह पुष्टि होती है कि वह उसे नियंत्रित कर रही है। ग्लोरिया सदमे से बिस्तर पर गिर जाती है और सो जाती है। जब वह जागती है तो समाचार कार्यक्रम अब भी राक्षस के बारे में बात कर रहे होते हैं, यह बताते हुए कि मानवीय संगठन मदद करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्लोरिया तय करती है कि वह टिम को फोन करेगी और उसे बताएगी कि उसे नौकरी मिल गई है। उसी समय ऑस्कर अपनी पुरानी सोफा लेकर आता है तो ग्लोरिया टिम से इंतजार करने को कहती है। वे सोफा नीचे रखते हैं और ग्लोरिया आराम से बैठ जाती है, लेकिन ऑस्कर उसे याद दिलाता है कि अब काम करने का समय है। ग्लोरिया उसके साथ चली जाती है और टिम के अब भी लाइन में इंतजार करने की बात भूल जाती है। बार में टिम ग्लोरिया को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वह पी रही है वह फोन नहीं उठाती। बार बंद करने के बाद ग्लोरिया तय करती है कि अब अपना राज साझा करने का समय आ गया है।
वह लड़कों को पार्क में ले जाती है और उन्हें ऑनलाइन सियोल की कैमरा फुटेज देखने के लिए कहती है। जैसे ही वह खेल के मैदान पर कदम रखती है, राक्षस प्रकट हो जाता है और ग्लोरिया जो भी हरकतें करती है, यहाँ तक कि नाचना भी, राक्षस उनकी नकल करता है। जैसे ही पुरुष हैरानी से देखते हैं, कोरिया में सैन्य विमान आ जाते हैं और राक्षस पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे ग्लोरिया को भी दर्द महसूस होता है। वह हवा में एक मुक्का मारती है और राक्षस भी वही करता है, जिससे एक विमान गिर जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसने पायलटों को मार डाला है और वह घबरा जाती है, जब तक कि वह ठोकर खाकर बेहोश नहीं हो जाती। बाद में ग्लोरिया घर पर जागती है और टीवी पर देखती है कि राक्षस के गिरने से कितनी तबाही हुई है। ऑस्कर खाना लेकर आता है और उसे उन सभी मौतों के कारण टूटता हुआ पाता है, जिनका कारण वह बनी है। वह खुद को पुलिस के हवाले करना चाहती है, लेकिन ऑस्कर उसे रोकता है और अखबार दिखाता है, जिसमें खुलासा हुआ कि राक्षस के साथ रोबोट दिखाई दिया। ऑस्कर सोचता है कि राक्षस उसका प्रतिनिधित्व करता है, जब वह उसकी मदद के लिए खेल के मैदान में गया था। दोनों नाश्ता करने के लिए एक डाइनर में जाते हैं और इस स्थिति पर चर्चा करते हैं। जब वे बच्चे थे, तब वहाँ कोई पार्क नहीं था, वह एक घेराबंदी की गई निर्माण स्थल थी। ग्लोरिया को वह दिन याद आता है जब वह और ऑस्कर स्कूल के बाद उस इलाके के पास टहल रहे थे। वह कोरिया पर एक प्रोजेक्ट ले जा रही थी, जब अचानक तेज हवा चलने लगी। ऑस्कर उसे खुद को पुलिस के हवाले न करने के लिए मना लेता है और ग्लोरिया को एक आइडिया आता है। दोनों एक कोरियाई रेस्टोरेंट में रुकते हैं ताकि मालिक से एक संदेश को कोरियाई में अनुवाद करवाया जा सके। फिर वे सुबह तक इंतजार करने के लिए पार्क में जाते हैं। वे अपनी जिंदगी बातें करते हैं और ऑस्कर खुलासा करता है कि उसने कभी उसकी छुट्टी की कहानी पर विश्वास नहीं किया था। वह उसके जाने के बाद से उसके करियर को फॉलो कर रहा है, इसलिए उसे पता था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वह यह भी बताता है कि 6 साल पहले उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। ग्लोरिया खेल के मैदान में जाती है और सबको हाथों से इशारे करती है। ऑस्कर कैमरों पर इसे देखता है और उसे बताता है कि कब सब लोग जा चुके हैं। फिर वह जमीन पर संदेश की नकल करती है, जिसमें वह सारी तबाही के लिए माफी मांगती है और वादा करती है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। दुनिया भर के लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह राक्षस समझदार है और अब कुछ लोग सोचने लगते हैं कि वह एक अच्छा प्राणी है। काम के बाद ग्लोरिया जोएल से मिलने जाती है और दोनों गंदे हो जाते हैं। अगली सुबह ग्लोरिया खबरें देखती है और यह देखकर डर जाती है कि रोबोट फिर से दिखाई दिया है। वह जोएल को घसीटते हुए खेल के मैदान में ले जाती है, जहां वे ऑस्कर को राक्षस को नियंत्रित करने के लिए घूमते हुए पाते हैं, जबकि गार्ड उसे एक नक्शे के साथ मार्गदर्शन करती है ताकि वे कुछ भी नष्ट न करें। जब ग्लोरिया ऑस्कर से बाहर निकलने के लिए कहने की कोशिश करती है, तो वह कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और कम से कम उसके रोबोट ने किसी को मारा नहीं। गुस्से से भरी ग्लोरिया भी खेल के मैदान पर कदम रखती है, जिससे उसका राक्षस भी प्रकट हो जाता है। वे पड़ोस के घरों में लोगों की जयकार सुन सकते हैं। ऑस्कर फिर भी जाने से इनकार करता है, इसीलिए ग्लोरिया उसे थप्पड़ मारती है और राक्षस भी वही करता है। आखिरकार इससे ऑस्कर वहां से चला जाता है। उस रात रिपोर्टर ग्लोरिया के राक्षस को सियोल का रक्षक कहते हैं और थप्पड़ वाली घटना से कई मीम्स बन जाते हैं। राक्षसों के हर दिन और भी ज्यादा प्रशंसक बन रहे हैं और लोग उन्हें देखने के लिए सियोल जा रहे हैं। बार में ऑस्कर सामान्य से ज्यादा पी रहा है और वह उस क्लिप को देखना बंद नहीं कर रहा। बार बंद होने के बाद वह सबके साथ काफी रूखे तरीके से बात करता रहता है और गार्थ को बाथरूम में ज्यादा समय बिताने के लिए ताना मारता है, यह इशारा करते हुए कि वह कोई नशा कर रहा है। गार्थ गुस्से में उस पर चिल्लाता है, उसे याद दिलाता है कि वह कई सालों से साफ है और अब उसे सिर्फ पेट की समस्या है। चूंकि ऑस्कर लगातार उसका अपमान करता रहता है, गार्थ वहां से चला जाता है। फिर ऑस्कर जोर देता है कि ग्लोरिया को कुछ पीना चाहिए, क्योंकि उसने देखा है कि वह कई दिनों से शराब को हाथ भी नहीं लगा रही है। ग्लोरिया समझाती है कि वह फिर से नशे में नहीं होना चाहती और कोई परेशानी नहीं चाहती, तो ऑस्कर कहता है कि अगर वह नहीं पिएगी तो वह खेल के मैदान पर चला जाएगा। ग्लोरिया बोतल उठाती है और उसे फर्श पर खाली कर देती है। गुस्से में आकर ऑस्कर जोएल के साथ अपनी वैन में बैठ जाता है। ग्लोरिया उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वह नशे में है और उसे लगता है कि वह कोई बेवकूफी कर बैठेगा। ऑस्कर उस पर चिल्लाता है और अपमान करता है, यहाँ तक कि जब वह वैन के सामने आती है तब भी उसे फर्क नहीं पड़ता। वह बस उसके चारों ओर से वैन घुमाकर चला जाता है। 8:05 ग्लोरिया देखती है कि ऑस्कर खेल के मैदान पर है। वह दौड़ती हुई अंदर जाती है और जैसे ही वह ऑस्कर को थप्पड़ मारना शुरू करती है, दोनों राक्षस प्रकट हो जाते हैं, जबकि ऑस्कर उसे लगातार चढ़ाता रहता है। उसके थप्पड़ अब मुक्कों में बदल जाते हैं और ऑस्कर उसके हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसे चोट लगती है। इससे वह प्रतिक्रिया में उसे कमर के नीचे लात मारती है। राक्षस सियोल में हर हरकत की नकल करते हैं, जबकि दर्शक तालियां बजाते हैं। फिर वह उसे धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। जोएल अपने टैबलेट पर राक्षसों को गिरते हुए देखता है और दोनों से रुकने की गुहार लगाता है। ग्लोरिया घोषणा करती है कि वह अपनी बार की नौकरी छोड़ रही है, लेकिन ऑस्कर उसे धक्का देकर गिरा देता है और कहता है कि अगर वह काम पर नहीं आई तो वह सियोल को तबाह कर देगा। इसके बाद ग्लोरिया घर जाती है और अपने बचपन के बारे में सोचती है। जिस दिन पहली बार राक्षस दिखाई दिया था, उस दिन हवा ने उसका प्रोजेक्ट उड़ा दिया था, इसलिए ऑस्कर उसे ढूंढने के लिए बाढ़ के पार चला गया था। कुछ समय बाद जोएल उससे मिलने आता है और हर चीज के लिए माफी मांगता है। वह कसम खाता है कि जोएल भी माफी चाहता है और इसकी भरपाई के लिए उसने उसे बहुत सारा फर्नीचर और घर का सामान भेजा है। ग्लोरिया ऑस्कर के घर जवाब मांगने के लिए दौड़ती है और पाती है कि वह चीजें जमा करने वाला है। उसकी पूर्व प्रेमिका की तस्वीरें लगी हैं, पर उन पर खरोंचें मार दी गई हैं। खाली बोतलें बताती हैं कि उसे भी शराब पीने की समस्या है, ठीक वैसे ही जैसे ग्लोरिया को थी।
वह हर चीज माफी मांगता है और चूंकि ग्लोरिया जानती है कि नशे में होना कैसा लगता है, वह उसे माफ करने को तैयार हो जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि वह वादा करे कि अब बार में नहीं पिएगा। जब ग्लोरिया घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि जोएल ने उसका लिविंग रूम सजा दिया है। फिर उसे टिम का फोन आता है, जो यह कहकर उसे चौंका देता है कि वह नौकरी के लिए उसके गृहनगर आ गया है। ग्लोरिया उससे मिलने जाती है और कहती है कि यह बहुत अजीब है, इसलिए वह उस पर जलन का आरोप लगाती है। टिम झुंझला जाता है और उसके वेट्रेस के काम का अपमान करता है, जिसे वह उसकी लेखन करियर से गिरावट मानता है। वह नाराज हो जाती है और जाने की कोशिश करती है, तो टिम तुरंत माफी मांगता है और उसे छोड़ने की पेशकश करता है। बार में टिम की मुलाकात ऑस्कर से होती है, जो तुरंत ही बेहुदा व्यवहार करने लगता है। वह कई अभद्र टिप्पणियां करता है, फिर पूछता है कि बार में सबसे गैर जिम्मेदाराना काम क्या हो सकता है जो वह कर सकता है। वह एक बड़ा पटाखा निकालता है और फर्नीचर को इधर उधर करने लगता है, जिसके कारण कुछ ग्राहक चले जाते हैं। ऑस्कर पटाखा जलाता है और विनाश तुरंत शुरू हो जाता है। कई चीजें टूट जाती हैं, जिसमें बड़ा स्क्रीन भी शामिल है, और पीछे की ओर आग लग जाती है। जब ग्लोरिया और टिम बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो ऑस्कर उन्हें रोकता है और कहता है कि उसने बार के साथ जो भी किया हो, ग्लोरिया उसे छोड़कर नहीं जाएगी। एक हताश टिम स्वीकार करता है कि कोई नौकरी नहीं है और वह सिर्फ उससे मिलने आया था, लेकिन ग्लोरिया फिर भी ऑस्कर को छोड़ने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह छोड़ देगी तो ऑस्कर सियोल को नष्ट कर देगा। टिम अकेले चला जाता है और ऑस्कर उसकी बेइज्जती करता है। बाद में जब ग्लोरिया घर जाती है तो वह ऑस्कर को अंधेरे में शराब पीते हुए पाती है। वह कहता है कि वह यह सुनिश्चित करने आया है कि ग्लोरिया टिम को फोन न करे, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह उसके साथ फिर से मिले। ऑस्कर यहाँ तक कहता है कि वह पहरा देगा तब तक ग्लोरिया सो जाए। ग्लोरिया अपना सिर खुजलाती है और आखिरकार उसे याद आता है कि पहले मॉन्स्टर डे पर क्या हुआ था। वह ऑस्कर का पीछा करते हुए निर्माण स्थल तक गई थी, लेकिन ऑस्कर ने उसे देखा नहीं था। जब उसने उसका प्रोजेक्ट देखा तो उसने उसे नष्ट करने के लिए उस पर पैर रखकर कुचल दिया। फिर आसमान में बिजली चमकी और उसके सिर पर गिरी, जिससे पहली बार सियोल में मॉन्स्टर दिखाई दिया। चोट लगने से उसका खून बहने लगा और वह बेहोश हो गई। बिजली ऑस्कर पर भी गिरी और वह भी बेहोश हो गया। उनके सामान में बच्चों के पास एक मॉन्स्टर और एक रोबोट खिलौना था। वर्तमान में ग्लोरिया ऑस्कर से कहती है कि यह कोई रोमांटिक जलन नहीं है, वह बस खुद से नफरत करता है। ग्लोरिया शहर करियर बनाया, जबकि वह छोटे शहर में खराब नौकरी के साथ रह गया। वह टिम को फोन करती है, वह उसके साथ चली जाएगी। टीवी पर सियोल अपने सायरन बजा रहा है, क्योंकि जल्द ही 8-5 होने वाला है। ऑस्कर खेलने के मैदान की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लोरिया उसे रोकने के लिए उस पर कुर्सी से वार करती है। गुस्से में ऑस्कर सोफे को लात मारता है ताकि एक लकड़ी का टुकड़ा निकाल सके, और फिर ग्लोरिया के पीछे आता है तो ग्लोरिया उस पर बुककेस फेंक देती है। जब वह रेंग कर भागने की कोशिश करता है तो ग्लोरिया टीवी को धक्का देकर उसे कोने में फंसा देती है। ऑस्कर आसानी से बाहर निकल आता है और दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करता है तो ग्लोरिया उसके पीछे दौड़ती है और उसे ऊपर की ओर खदेड़ती है। वह इतनी तेज नहीं है और ऑस्कर खिड़की से कूदकर पूल में उतरते हुए घर से बाहर निकल जाता है। ग्लोरिया उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है जब वह बाहर आता है, लेकिन वह उसे चकमा देकर बाढ़ कूदकर भाग जाता है। फिर ग्लोरिया खेल के मैदान की ओर दौड़ती है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है जब ऑस्कर भी वहां पहुंचता है, लेकिन वह मुश्किल से एक वार कर पाती है कि ऑस्कर तुरंत उस पर हावी हो जाता है और उसे गिरा देता है। वह उससे कहता है कि अगर वह चाहे तो न्यूयॉर्क लौट सकती है, लेकिन फिर वह सियोल को तबाह करना जारी रखेगा। ऑस्कर इधर उधर पैर पटकने लगता है, जिससे कोरिया में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। ग्लोरिया का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है जब वह उसे जाते हुए देखती है। बाद में घर पर ग्लोरिया देखती है कि उसका नक्शा उल्टा लटका हुआ है, जिससे उसे एक विचार आता है। वह अपना सामान पैक करती है और सियोल की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट की ओर दौड़ती है। शहर पहुंचने के बाद वह टिम को फोन करती है और बताती है कि वह ठीक है और आखिरकार अपनी जिंदगी पर उसका नियंत्रण है। इसी बीच ऑस्कर ग्लोरिया के घर जाता है और देखता है कि वह जा चुकी है, तो वह वापस खेल के मैदान में जाता है और रोबोट को प्रकट करता है। लोग घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन ग्लोरिया उसकी ओर बढ़ती है। ऑस्कर एक बच्चे को मारने की तैयारी करता है, लेकिन जमीन हिलते ही वह जड़ हो जाता है। उसकी हैरानी के लिए ग्लोरिया का मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। वह तुरंत भागने लगता है, लेकिन ग्लोरिया मॉन्स्टर को नियंत्रित कर उसे पकड़ लेती है। रोबोट ऊपर उठता है, जबकि मॉन्स्टर ऑस्कर पर दहाड़ता है, जो रोता है, भीख मांगता है, पर उसे गालियां भी देता है। ग्लोरिया फिर उसे दूर फेंक देती है और अब जब उसे क्लोजर मिल गया है, उसका मॉन्स्टर गायब हो जाता है। सियोल के लोग भी जश्न मनाते हैं जब वे देखते हैं कि रोबोट भी गायब हो रहा है। जोएल खबरों में अपडेट देखता है और ग्लोरिया को सड़कों पर देखता है, तो जब उसे एहसास होता है कि उसने सब कुछ सुलझा लिया है तो वह मुस्कुरा देता है। ग्लोरिया एक बार में जाती है और क्लर्क से पूछने से पहले अपनी आंखें घुमाती है कि क्या वह एक अद्भुत कहानी सुनना चाहती है, लेकिन जब क्लर्क उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है तो वह चिढ़ जाती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।